तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो यार एपिसोड की ओर आते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे में कटा से, जो सपने में था। और क्या था, एक सेकंड, ये तो मेरा वही सपना है यार। 5 साल, टोटल 5 साल हो चुके हैं और रोज रात को मुझे ये वही सपना आता है, जिस सपने के अंदर मैं एक असाइलम के बाहर होता हूँ जिसका नाम है गॉड असाइलम। और ये गेट खोलकर हमेशा दरवाजे के पास आता हूँ और दरवाज़ा हमेशा नॉक 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 करता हूँ, लेकिन यार दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलता। कभी बोले तो कभी भी नहीं खुलता। और मैंने बोला ना ये सपना है। तो अब आते रियलिटी में, जब इसकी आंटी इसका रूम का दरवाज़ा नॉक करती है और कहती बेटा जग जा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है आंटी, मैं जग गया। और हमारे मेकटा के मम्मी पापा नहीं है, अंकल आंटी के साथ यहाँ पे रहता है। थोड़ा अपने बारे में यहाँ पे बताता है कि आज से 10 साल पहले एक छोटा सा कांड हुआ था। उसके बाद मालूम है मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैं साइको बन गया और अंधा भी। जी हाँ, हमारा मेकटर अंधा यहाँ पर है। इसके लिए आंखों पे पट्टी बनाता है और वो नीचे साइड यहाँ पे धीरे 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 चल के आता है। आंटी भी कहती चलो यार, डॉक्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं री एग्जामिनेशन के लिए, तुम्हारा आँख यहाँ पे चेक करेंगे। तो वो भी कहता है या मैं डॉक्टर के पास आता हूँ। तो डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर भी कहता है लीन, ये तुम्हारा नाम है, 17 साल ना। वो भी कहता है यस आपने सही बोला। तो डॉक्टर भी कहता है ज़रा मुझे बताओगे एग्जैक्टली क्या हुआ था 10 साल पहले तुम्हारे साथ, जिसके चक्कर में तुम अंधे बन गए। ये भी कहता है वेल 10 साल पहले जब मैं 7 साल का था, मैं छत पे बैठ के आराम से चांद को देख रहा था, तभी अचानक से एक एंजल मुझे दिखाई दिया जिसने गोल्डन कलर के कपड़े पहने थे और पंख भी उसके गोल्डन गोल्डन यहाँ पे थे, क्या चमचमा यहाँ पे रहते। मैं देखते ही दीवाना बन गया। तो डॉक्टर भी कहता फिर क्या हुआ। ये भी कहता है कि वेल यार उसके बाद से मैं कभी भी अपना आँख नहीं खोल पाया। तो वो भी कहता अच्छा, उसको देखते ही तुम अंधे बन गए। ये भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा इमेजिनेशन था। तो डॉक्टर भी कहता व्हाट, मतलब रियलिटी में नहीं दिखा था। ये भी कहता नहीं मुझे दिखा था, लेकिन देख के मैं एकदम पागल हो गया, इतना पागल हो गया ना कि गलती से मैं छत से नीचे गिर गया, मेरे आंखों पे लगा और मैं अंधा हो गया। तो वो भी कहता ओ समझ गया, सारी बातें समझ गया, टेंशन ना लो, तुम्हारा ये जो बीमारी है ना वो ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। धीरे धीरे जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। और चाची का एक बेटा यहाँ पे था, तो वो भी कहता है क्या हुआ, तुम्हारा आँख ठीक हो गया भैया। ये भी कहता नहीं, धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे बने जा रहा है। आंटी भी कहती है टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे ना आए, मैं हूँ ना यार, तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है ना, ट्रांसफ़र का भी सारा काम यहाँ पे संभाल लूंगी। तो ये भी कहता है या शुक्रिया इतना ध्यान देने के लिए। तो आंटी भी कहती देखो यार, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में तो भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी आंटी हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगी। भाई लिटरली पहली बार मैं किसी मांगा में देख रहा हूँ कि हमारे मेकटा के परिवार वाले उसको बुरा भला बोलने के बदले लिटरली ये कह रहे कि ज़िंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। भाई गजब है यार, ऐसी आंटी के लिए सल्यूट है। हमारा मेकटर अपने बारे में बताता है कि मैंने उनको बोला कि धीरे धीरे मेरी आंखें ठीक हो रही है, लेकिन ये झूठ है, मेरी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल खोल ही नहीं सकता, लिटरली आंख खुलता ही नहीं है इसका, जिसके चक्कर में मैं अंधा यहाँ पर हूँ। तो मैंने भी हार मान लिया है कि अब जो जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे यहाँ पे चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। लेकिन तुमको एक कमाल की बात बताऊँ क्या, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। 5 साल पहले जब मुझे क्या बोलते भाई ये सपना आने लगा था, तब से मेरे के आसपास का जो 10 मीटर का चीज़ है ना, मुझे आंख बंद रहते भर में भी दिखाई देता है। अब कोई आम आदमी जिसको आसपास का 10 मीटर का दिखाई देता है वो तो अंधा ही माना जाएगा, क्योंकि एक आम आदमी को तो भाई दूर की चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मुझे बस 10 मीटर यहाँ पे दिखता है और इसी में मैं खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे हमेशा ऐसा लगता है शायद वो एंजल मुझे आज भी ऐसा घुर घुर के देख रहा है। छोड़ो यार, मैं जाके सो जाता हूँ। वो सोने के लिए निकल जाता है। अब आते भाई रात में किसी एरिया में, जिस एरिया में कुछ नाइट वॉचर थे जो किसी डेमन का पीछा कर रहे थे, एक से ज़्यादा डेमन का। तो बोला भी जाता हेलो 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 जाओ, तो सामने से आता यस यस बोलो क्या हुआ। तो बोला जाता है अरे यार ये दोनों तो भाग यहाँ पे रहे, क्या करे। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आ गया, इतना बोल के एंट्री मारता है और बड़े बड़े अटैक करके देख सकते हो भाई क्या रिएक्शन कर देता है। पूरे सिटी में लाल लाल माहौल हो जाता है, डेमन को पकड़ लेता है। और एक लड़की थी, लड़की भी आती है और कहती रुको यार कितना भागोगे, रुक जाओ मैं आ चुकी हूँ। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जब हमारा मेकटर अपने नए हाई स्कूल में आ जाता है, लड़कियां पागल कि ओ शिट यार ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर है, भाई मानना ही पड़ेगा। बाद में वो क्लास में आते हैं, क्लास के टीचर भी कहती है हेलो बच्चे लोग कैसे हो, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ लीन नाम के इस नए लौंडे के साथ, ये तुम्हारा आपसे क्लासमेट रहेगा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ मैं अंधा यहाँ पर हूँ, लेकिन नॉर्मल लोग की क्लास में यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, देखता हूँ मेरी ज़िंदगी कैसी जाती है। एक लड़की आती है और कहती चलो यार तुम मेरे सीट में बैठो, दूसरी आती है कहती ना ना तुम मेरे में बैठो, तीसरा लड़का कहता ना ना तुम इधर बैठो, चौथा लड़का कहता ना ना लाओ यार मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ। तो उसके बाद रिसर्च होता है, सब लोग कहते हैं भाई तुम्हारा क्या नाम है, कितने साल के हो, तुम्हारा कितना बड़ा है, किधर से आए हो, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तुम अंधे यहाँ पे कैसे बन गए। एक लड़की थी वो कहती मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, जियान मेरा नाम है, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना। लड़का भी कहता छोड़ यार मुझसे पूछ लेना, मैं तुझे सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। तो ऐसे सब लोग इंट्रोडक्शन करवा रहे थे और हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ हो यार तुम लोग मुझे जानते हो क्या यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है तुम लोग इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। तो एक लड़की कहती है कि वेल मैं तुम्हें जानती तो नहीं। तो लड़का भी कहता रहे हम तुझे जानते नहीं, लेकिन कल तेरी आंटी आई थी, अब बोला कि भाई मेरा भतीजा आने वाला है, बेचारा अंधा है देख नहीं सकता लेकिन दिल का अच्छा है, प्लीज़ उसको परेशान मत करना, ये लो लॉलीपॉप। लिटरली हमको लॉलीपॉप का लालच यहाँ पे दिया, हम समझ गए भाई तुम्हारी आंटी अच्छी यहाँ पर है, तो भाई और कुछ नहीं, हमने दोस्ती यहाँ पे कर ली। तो लड़की भी कहती यार ये जो लॉलीपॉप मैं खा रही हूँ ना ये तुम्हारी आंटी ने दिया था, मैंने अभी तक बचा लिया है। तो हमारा मैं कहता भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या। आओ आते कुछ समय बाद लेक्चर की ओर, जहाँ पे टीचर है ना लेक्चर यहाँ पे देता है कि आज से लगभग 100 साल पहले हमारे जो 200 देश यहाँ पे थे ना उनके बीच में अचानक से धुआं अपेयर हो गया, और ये धुआं ऊपर से लेके नीचे तक है ना हमारे पूरे दुनिया को कवर अप कर लिया। हालांकि जो हमारा देश है ना उस देश में तो धुआं नहीं है, लेकिन हमारे देश के आसपास धुआं ही धुआं है। हमारे अनुमान से ये पता चलता है 98% दुनिया धुएं से कवर हो गया है, और धुएं के अंदर भाई अजीब अजीब से डेमोन न जाने क्या किया यहाँ पर है, मतलब डेंजरस है, तो इंसान नहीं जा सकते। यहाँ धुएं के दूसरे साइड जो बाकी देश के और बाकी कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो सही सलामत है या नहीं है हमको कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है दुनिया के हर लोग मारे जा चुके हैं, खाली हम लोग जिंदा हैं। तो इससे आपको आइडिया लग चुका रहेगा कि ये दुनिया एग्जैक्टली क्या है। ये दुनिया में डेमोन मॉन्स्टर होते हैं, उनको लड़ाई करने वाले भी बंदे होते हैं जिनको हमने अभी देखा भी था। अब उन्हीं लोग की ओर आते हैं। जो लड़की को देखा था वो लड़की भी एक एक करके जो भी मॉन्स्टर थी ना मारने लग जाती है। वीएन नाम का भी एक नाइट वॉचर था, वो भी कहता है डोंट वरी मैं आ गया ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूंगा। तो वो सब मिलके लड़ने यहाँ पे लग जाते हैं। लड़की जो थी भाई हीरो बन के सबको मारती है, बहुत मारती है, और कहती बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले, भाई किसी के अंदर दम नहीं है। उतने में एक मॉन्स्टर डायरेक्ट लड़की के पीछे आ जाता है। तो लड़का भी कहता रे संभल के तुम्हारे पीछे देखो। वो जब तक पीछे देखती है लेट हो जाता है, छाती पे बड़ा अटैक होता है और लड़की को उठा के फेंक दिया जाता है, और लड़की की हालत खराब। वो कांटेक्ट करती है हेलो हेलो होंग इन बोल रही हूँ, मेरी बैंड बज गई, सपोर्ट के लिए बंदे यहाँ पे भेजो। अब आते भाई स्कूल की ओर, छुट्टी हो चुकी थी। तो हमारा मेकट प्लस उसके 3 दोस्त जा रहे थे, तीनों आपस में बात कर रहे थे उल्टी सीधी बातें। तभी हमारे मेकट को स्मेल आता है, ब्लड का स्मेल। तो वो भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये ब्लड का स्मेल मुझे यहाँ पे आ रहा है, तुम लोग को कुछ महसूस हो रहा है क्या। वो लोग कहते हैं एक सेकंड पहले तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब तुमने बोला है तो हमको भी थोड़ा सा तो महसूस यहाँ पे हो रहा है, ये तो अंदर से आ रहा है, चलो चेक करने के लिए। तो एक छोटा सा टनल था, टनल के अंदर जाते तो एक लड़की की डेड बॉडी थी। एक मॉन्स्टर एक लड़की को मार के उसकी डेड बॉडी खा रहा था। ये सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं और कहते बचाओ बचाओ भागो। वो सब भागने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर उनका पीछा यहाँ पे करने लग जाता है। और भाई अचानक से मॉन्स्टर इतना बड़ा हमला कर देता है ना कि जैसे तैसे हमारा मेकट अपने आप को बचा लेता है। उसको 10 मीटर के आसपास की चीज़ें दिखाई देती है तो फटाफट यहाँ पे भागता है। एक जो लड़की थी वही दोस्त में से, वो बैग उठा के फेंकती है डायरेक्ट मॉन्स्टर की ओर, और जैसे तैसे ना वो लोग बाहर यहाँ पे निकलते हैं। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं दूसरा मॉन्स्टर बाहर से आ जाता है जो उसके तीनों के तीनों दोस्तों को जान से मार डालता है। हमारा मेकटाई जैसे तैसे बच जाता है। उसके पास वो जो लाठी यहाँ पे थी जो जिससे अंधे लोग यहाँ पे चलते हैं उससे वो अटैक करता है, लेकिन बाद में उसको भी चोट लगती है, वो नीचे यहाँ पे गिर जाता है। और वो जो मॉन्स्टर है ना उसको एक आगे से घेर लेता है और एक पीछे से घेर लेता है। और हमारा मेकटाई भी लाइक शिट यार ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आगे से पीछे से हमारे मेकटो को घेर लिया जाता है। बेचारा एकदम डरा हुआ था कि यार क्यों मेरे पीछे एकदम पड़े हुए हैं। यार एक तो बचपन से अंधा यहाँ पर हूँ, सही से दुनिया को मैं देख भी नहीं पाया। यह जैसे तैसे सर्वाइव करने का मौका मिला, लेकिन क्या
यार ये मॉन्स्टर मुझे जीने भी नहीं देंगे, मुझे नहीं चलेगा भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मुझे जीना है। और अचानक से जो एंजल यहाँ पे था जिसके चक्कर में अंधा बना था, वो भी दूर से हमारे मेन कटर को देखता है। अब आते भाई वही हमारे मेन कटर की ओर। अचानक से उसकी बॉडी में एक जोरदार पावर आता है, देख सकते हैं इतना जोरदार गोल्डन ऑरा तक भी रिलीज होता है। और अब आते भाई क्या बोलते हैं दूसरे एरिया में जहाँ पे कोई कमाल का बंदा लड़ रहा था, तो पूछता भी है कि बताओ यार होंग कैसी है। होंग वही लड़की जो एटीट्यूड दिखा रही थी लेकिन चोट लग गया था, तो बोला भी जाता यार उसकी तो हालत खराब है, वो अभी लड़ नहीं सकती, गंदी तरीके से चोट लगा है। लड़का भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं जब तक यहाँ पे संभाल लेता हूँ। उतने में जो गोल्डन लाइट है ना, गोल्डन लाइट का रिएक्शन यहाँ पे दिखता है काफी दूर तक। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड यार ये तो गोल्डन लाइट है, ये शायद कोई नया फॉरबिडन रियून यहाँ पर होगा, या फिर एक सेकंड ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये 5वां बाउंड्री होगा। तो दूसरा भी कहता ना ना ये 5वां बाउंड्री नहीं, ये 6ठा बाउंड्री है। ये बाउंड्री के बारे में क्या बात करें वो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा, अब बस यहाँ पे देखते जाओ। वो आदमी भी कहता हटो मुझे जाके चेक करने दो। और कोई और आदमी भी था जो कहीं मॉनिटर से बैठ के यहाँ पे देखे जा रहा है। क्या लगता है ये जो रियून अपीयर हुआ है ये फॉरबिडन रियून है या गोल्डन रियून है? अब ये रियून क्या होता है ये भी धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जहाँ पर है ना, हमारे मेक कटर के बॉडी में देख सकते हैं जो पावर अपीयर होती है एकदम भाई इसके जैसा ही था, एंजल जैसा यहाँ पे था। और वही एंजल जो हमारे मेक कटर को बार बार यहाँ पे देखता है जिसका नाम मिखेल है। और हमारे मेक कटर को सब कुछ दिखने भी लग जाता है। उतने में जो डेमन थे वो इस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेक कटर डेमन के हर अटैक को अच्छे से डॉज करने लग जाता है। और एक नहीं कई सारे डेमन थे, एक आगे से एक पीछे से एक ऊपर से एक नीचे से हमला कर देते हैं। हमारा मेक कटर अपने एंजल की पावर यूज़ करता है और अपने आप की जान बचा लेता है, एक को जान से मार डालता है। लेकिन अचानक से भाई बॉडी में झटका लगता है और ये और अटैक करने के लायक नहीं बचा था। बॉडी में तकलीफ होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है और मॉन्स्टर लोग को बढ़िया मौका मिल जाता है। तो मॉन्स्टर लोग ना एक बड़ा अटैक कर देते हैं और हमारा मेक कटर भी लग शिट यार ये अटैक में डॉज नहीं कर सकता, ये अटैक में डॉज नहीं कर सकता। उतने में वो जो आदमी था वो आदमी आ जाता है और हमारे मेक कटर को बचा भी लेता है और जितने भी मॉन्स्टर थे एक एक करके सबको खत्म कर देता है। हमारा मेक कटर भी कहता है वाओ यार दैट्स सो कूल। वो आदमी भी कहता है ये मैंने सबको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, बढ़िया है। बोल बेटे तुझे कूल यहाँ पे लगा क्या, तुझे भी ये कूल बनना है? हमारा मेन कटर कहता कूल कैसा कूल? वो भी कहता है यार जैसे मैंने लड़ाई किया तुझे भी ऐसा लड़ाई करना है क्या, और तुझे भी सबको बचा के ऐसा कूल बनना है क्या? हमारा मेन कटर भी कहता नो। वो भी कहता व्हाट मगर क्यों? हमारा मेन कटर भी कहते क्योंकि मुझे लड़ाई कुड़ाई नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। वो भी कहता अरे नहीं मैं तो ये कह रहा था कि सुनो ना यार जाओ मेरा नाम है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, सुन लो ना पहले मेरी बात। वो भी कहता मुझे नहीं सुनना, मुझे बस मेरा बैग चाहिए और मैं वापस जाना चाहूँगा। वो भी कहता अरे तुम बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वो भी कहता मुझे नहीं सुनना, मैं बस वापस जाना चाहूँगा। वो वापस आ जाता है तो उसका भाई भी कहता है क्या हुआ तुम लेट कैसे हो गए? ये भी कहता कुछ भी नहीं, यह जो होमवर्क मेरा था तुमने पूरा कर दिया? वो भी कहता यस यस ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया। वो भी कहता बढ़िया है मैं थक चुका हूँ मैं सोने जा रहा हूँ। वो भी कहता ओके ठीक है भैया जाओ सोने। तो भैया वो बच्चा भी नोटिस करता है कि न जाने क्यों यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, खून का स्मेल आ रहा है भैया के शर्ट से, मगर कैसा? अब आते भैया ये हमारे मेन कटर पे रात हो जाती है और सो यहाँ पे रहा था और हमने देखा था कि भाई सोने पे इसको क्या होता है भाई सपने आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेम सपना वापस आता है। ये भी कहता हाँ यार वही सेम सपना सेम असाइलम वो सेम गेट इस और, लेकिन जैसे गेट के पास आता है एक अजीब सा रिएक्शन होता है। ये भी कहता है एक सेकंड ये कैसा रिएक्शन है? बोल दो कि भाई ये गेट इस बार ओपन हो जाएगा। हाँ तो भाई लिटरली दरवाजा ओपन हो जाता है। ये भी खुश हो माय गॉड फाइनली इसका दरवाजा ओपन हो गया है, मुझे अंदर जाके चेक करना है। तो अंदर आता है और जैसे वो अंदर आता है ना तो भैया अंधेरा अंधेरा यहाँ पे था, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो जैसे आगे बढ़ता है तो भैया अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये भी डाउट में आ जाता है यार ये कैसा एरिया है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता। एक रास्ता दिखाई देता है, उस रास्ते के आगे एक और गेट है जिस गेट पे अजीब अजीब सी चीजें बने हुए थे। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि भाई इस असाइलम का नाम है गॉड असाइलम, तो कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई गॉड सील है और ये जो दरवाजा है शायद उसी दरवाजे के पीछे गॉड होगा। लेट मी ओपन, तो वो ओपन करता है और जैसे ओपन करता है अंदर से जोरदार एक गोल्डन लाइट आती है और जैसे लाइट क्लियर होता है एक लड़की दिखाई देती है। हाँ एक लड़की दिखाई देती है। तो ये भी कहता लड़की, ये कौन सी लड़की है? तो हेलो दीदी लीन मेरा नाम है, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
तभी एक आवाज़ आता है, निक्स उसका नाम है, जो कि एक पेशेंट यहाँ पर है और उसको मेंटल प्रॉब्लम यहाँ पर है और आपका काम है उसका मेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करना है। अगर आपने उसका मेंटल प्रॉब्लम दूर किया तो आपको लिटरली उसका पावर यूज़ करने का मौका मिलेगा। उसके भी स्टेज है, जैसे कि भाई 1% आपने किया तो आपको मिलेगा, अगर आपने 50% उसका मेंटल पावर ठीक किया तो आपको 50% पावर यूज़ करने का मौका मिलेगा, और 100% आपने किया तो आपको 100 मिलेगा। इसको याद आता है, एक सेकंड, इसने क्या नाम बोला, निक्स्ट। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड का नाम है, नाइट के गॉड का, ये वही है क्या? हाँ, तो सिस्टम जैसा कुछ हैपियर होता है, उसमें वो सारी बातें लिखी हुई थी। कोई लड़की मेंटली पागल यहाँ पर है, उसको जितना ज़्यादा ठीक करोगे उतना ज़्यादा आपको पावर उसका यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो ये भी देखता, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो मेंटली प्रॉब्लम में है, तो कैसे मेंटली प्रॉब्लम है? डिप्रेशन, एंजाइटी, डिल्यूजन, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? हेलो दीदी, सुन सकती हो क्या मुझे? वो हमारे मेन कट्टा की ओर देखती है और कहती, बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, एक सेकंड है, ये ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस है और ये चाइनीज में मुझसे बात कर रही है, मेरा बेबी बोले जा रही है। वो खुश हो जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, एक सेकंड, भाई ये मेरे को बच्चा बोले जा रही है क्या? जहाँ तक मुझे याद है, मेरी आंटी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं यही रियल में मेरी मम्मी यहाँ पर है? भाई वो तो पास में आती है कि मेरा बच्चा आ जा। हमारा मेन कट्टा को भी लगता है शायद यही मेरी मम्मी है, तो आ जाओ मम्मी। लेकिन वो हमारे मेन कट्टा को बच्चा नहीं कह रही थी भाई, पीछे एक गमला यहाँ पे था, गमले को गले लगा लेती है और कहती, मेरे बच्चे तू फाइनली मुझे मिल गया यार, मैं तुझे कितना ज्यादा याद यहाँ पे कर रही थी। अरे नहीं, तुम तो इधर हो यार। बाद में वो टेबल को गले लगा लेती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक, एक सेकंड, ये सच्ची में पागल यहाँ पर है, न जाने इसको कौन सी बीमारी है। ये कभी टेबल को कभी गमले को अपना बच्चा यहाँ पे समझती है, और हमको मालूम है ये सब सपने में हो रहा था। तो ये रियलिटी में इसकी आँख खुलती है और देखता, बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही गजब हुआ था, उसको ठीक करना है, मगर मैं ठीक कैसे करूं? तो उस आदमी ने आते भाई जाओ नाम के उस आदमी पे, जिसने हमारे मेक कट्टर को ऑफर दिया था कि आजा मेरा टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने मुझे मना यहाँ पे कर दिया। इसलिए आज मैं उसके स्कूल गेट के बाहर ही खड़ा हूँ। साला उसके बॉडी से जो रिएक्शन यहाँ पर हुआ था ना, मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ, भाई वो 6ठे ग्रेड की बाउंड्री वाला बंदा यहाँ पर होगा यार, कोई और उसको अपनी टीम में ले ले। उससे पहले मैं उसको अपनी टीम में यहाँ पे लेना चाहता हूँ, लेकिन साला वो आ कहीं को नहीं रहा। जल्दी से यहाँ पे आ जा, मुझे उसका वेट यहाँ पर है। अबे साला आता क्यों नहीं है वो? मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में था, भड़क जाता है। हमारा मेन कट्टा तो उधर था ही नहीं, वो तो किसी डॉक्टर के पास आता है और कहता, सुनो यार, तो मेरा एक दोस्त है जो थोड़ी सी पागल यहाँ पर है, वो किसी भी आइटम को अपना बच्चा समझ कर रोने धोने लग जाती है। तो डॉक्टर भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? कब कब ऐसा होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है। और रिपोर्ट बना लेता है और कहता है कि ओके 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 ओके। कब कब सोती है? तो ये भी कहता, कभी नहीं सोती। डॉक्टर भी लाइक, व्हाट? वो कभी भी नहीं सोती, शायद वो पागल ही होगी, बुलाओ यार हमारे हॉस्पिटल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वेल उसकी हालत थोड़ी सी अजीब है, वो हॉस्पिटल नहीं आ सकती। तो डॉक्टर भी लाइक, नहीं अभी हॉस्पिटल नहीं आएगी तो हम चेक कैसे करें? चलो कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें 2-4 दवा लिख के देता हूँ, ये दवा उसको दे देना। हमारा मेन कट्टा दवा तो ले लेता है, लेकिन डाउट में था कि वो तो मेरे सपने में आती है ना, तो ये जो रियल का दवा है ये वाला मैं कैसे उसको यहाँ पे दूँ? कोई बात नहीं, रख लेता हूँ। और रख लेता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टर डॉक्टर से दवा लेके अपने घर के लिए निकल जाता है, तो रास्ते में वो आदमी दिखाई देता है और कहता है, साले सुबह से लेके मैं तेरा वेट यहाँ पे कर रहा था, फाइनली तू मुझे यहाँ पे मिल ही गया। वो डर के मारे भागने लग जाता है। तो वो भी कहता, रुक साले, रुक 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 रुक, किधर जा रहा है? डायरेक्ट उसके सामने आ जाता है। हमारा मेन कट्टर डर जाता है, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार। वो भी कहता, भाई मैं तुझे मार यहाँ पे नहीं रहा हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझे कुछ समझाना है। वो भी कहता है, क्या मुझसे बात करना है? क्या मुझे समझाना चाहता है? मुझे कुछ भी नहीं समझना। वो भी कहता, साले नाटक यहाँ पे बंद कर, चल जल्दी से मेरे साथ, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना है। वो भी कहता, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। भाई लिटरली उसको होटल में लेके आ जाता है। ओ ये होटल? ये भी कहता, ना ना भाई मैं गए नहीं हूँ, भाई प्लीज यार दर्द होता है, नहीं नहीं पीछे से मेरी मत मार। वो भी कहता, आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। तो होटल में लेके आ जाता है और कहता है, मैडम जी एक कमरा दे दो मिनिमम 2 घंटे के लिए। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता है, यार मुझे तेरे साथ कमरे में नहीं जाना प्लीज, लेकिन कमरे की चाबी मिलती है। वो कमरे में आते हैं और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा को उठा के बेड पे पटक दिया जाता है और कहता है, सुन मेरी बात, बता यार तूने मिकेल को देखा है या नहीं देखा है? तो मिकेल वही एंजल का नाम है, और हमको बताया जाता है एंजल क्या था, वो गॉड है। और गॉड यहाँ पे क्या होते हैं? 1992 में क्या ना भाई,
पूरी दुनिया में फॉग है, हमको ये बातें यहाँ पे मालूम है। तो मरियाना ट्रेंच जो कि समुद्र के एक एरिया का नाम है, रियलिटी में भी एरिया है यार। तो उस एरिया में हमें गॉड के बारे में आइडिया लगा था, एक टाइप का ड्रैगन लेविएथन जिसका नाम यहाँ पर है, और पूरी दुनिया उस समय हिल गई थी। तो लोगों ने उसके बारे में बातें छुपा दी कि भाई पहली बार जब ऐसा कोई क्रिएचर दुनिया में अपीयर हुआ है, लोग डर के रहने ना लग जाए, जिसके बारे में लोगों ने उसके बारे में छुपा दिया। और हम लोगों ने उस ड्रैगन को एक कोड यहाँ पे दिया 001, क्योंकि वो पहला गॉड है जिसको इंसानों ने देखा। फिर हमने एक और गॉड यहाँ पे देखा जिसको हमने 002 यहाँ पे दिया। और फिर हमने एक और गॉड यहाँ पे देखा था, वो एंजल वाला मिखेल जिसका नाम दिया, और कोड 0003 हमने नाम यहाँ पे दिया था। उसके अलावा मार्च 1928 को भाई एक अचानक से बहुत ही ज़ोरदार ऑरा यहाँ पे महसूस हुआ। और जैसे ही ऑरा महसूस हुआ हमें पता चल गया ये जो ऑरा है ना उस मिखेल द्वारा आ रहा है, जो कि शायद मून का यहाँ पे गॉड होगा। और उस ऑरा का लोकेशन एक एरिया में महसूस हुआ था। हम उस एरिया में चेक करने आए, और जैसे उस एरिया में आए हमें चौथा गॉड यहाँ पे दिखा 004। और वो चौथा गॉड कोई और नहीं बल्कि वो भी एक टाइप का एंजल यहाँ पे था, लूसीफर। और एक बच्चा हमको यहाँ पे दिखा, वो बच्चे के अंदर भी है ना सुपर पावर यहाँ पे थी। तो हमको आइडिया लग गया जब से ये दुनिया में फॉग एपियर हुआ है, फॉग एपियर होने के बाद दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना, उस सबके सब स्पेशल बच्चे यहाँ पे रहेंगे जिनके पास स्पेशल पावर रहेगी। और इसी स्पेशल पावर को हर फॉरबिडन रियूज कहते हैं, समझे कि नहीं समझे। और तुम्हारे पास वो जो पावर है जो कि हमको कल यहाँ पे महसूस हुआ था, वो भी एक टाइप का फॉरबिडन रियूज है जो कि उस मिखेल के साथ मैच यहाँ पे करता है। इसलिए मैंने पूछा, तूने शायद कभी ना कभी उस मिखेल को देखा होगा। तो हमारा मेक कहता भी लाइक ओके, तो वो जो था जो अचानक से मेरी बॉडी में अपीयर हुआ था, वो एक टाइप का फॉरबिडन यून यानी फॉरबिडन पावर है। तभी तो भाई मेरी आंखें भी ठीक हो गई और अब मैं देख सकता हूँ पहले से ज़्यादा। वो आदमी ये भी कहता है ये जो फॉरबिडन यून्स यानी ये जो पावर है 6 अलग अलग बाउंड्री के अंदर यहाँ पे डिवाइड होता है। बाउंड्री नंबर 1 जिसमें पावर थोड़ा सा होता है जिसको जान कहा जाता है, जैसे कि कटोरे में रखा गया पानी एकदम स्टेबल बिना किसी दिक्कत का। नंबर 2 आता है चीज जिसको बोला जाता है, वो भी स्टेबल पानी है लेकिन किसी तालाब में बहुत बड़ा। बाउंड्री नंबर 3 चुआन जिसको बोला जाता है, वो था भाई एकदम पानी नदी वाला जो कि भाई ऐसा चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। चौथा बाउंड्री हाई जिसको बोला जाता है जो कि एक समझो बड़े समुद्र वाला हो गया। 5वां बाउंड्री जिसको एंडलेस बोला जाता है यानी एंडलेस बस पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर है। 5वां उसको बोला जाता है। और लास्ट में आता है छठा क्लीन जिसको यहाँ पे बोला जाता है, जो समझो एकदम डीप है, ऐसा डीप जिसके बारे में हमें भी कोई आइडिया नहीं है। हमारा मैं कहता भी कहता माँ कसम तो मेरा 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 बाउंड्री कितना है, वो भी कहता वेल तेरा है अभी नॉर्मल है बेटे, तो वो भी कहता नॉर्मल यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे समझ आ रहा है, अब मेरी बॉडी में पावर अपीयर हो चुका है फॉरबिडन यून। तभी तो मैं अपने सपने में वो गेट खोल पा रहा था, वरना पहले जैसा रहता तो शायद मैं कभी गेट भी खोल यहाँ पे नहीं पाता। ओके ठीक है। वो आदमी से पूछा जाता है कि बताओ यार तुम्हारा कौन सा बाउंड्री है, तो वो चौंक जाता है कि अरे यार मेरे पास फॉरबिडन यून है ही नहीं, मेरे पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है इसके वजह से। तो हमारा मेन कटर भी कहता है एक सेकंड, तो भाई तुमने मॉन्स्टर के साथ कैसे लड़ाई की थी यार बिना किसी फॉरबिडन यून्स के। वो भी कहता है ट्रेनिंग यार, मैं दिन रात ट्रेनिंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ और इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना। आई वॉज स्पेशल सोल्जर, आई वॉज नो आई एम स्पेशल सोल्जर। वो भी कहते हैं डेट्स ग्रेट यार, डेट्स ग्रेट है। तो वो भी कहते उससे मुझे याद आया ये जो फॉरबिडन यून है उसके भी है ना 3 तरीके होते हैं पाने के। सबसे पहला तरीका है बच्चे लोग पैदा ही होते हैं, पैदा होते ही उनके अंदर पावर यहाँ पर होती है। सेकंड तरीका हो गया और फॉरबिडन यून्स के कुछ आइटम होते हैं, उस आइटम द्वारा मिल सकता है। और तीसरा तरीका है गॉड द्वारा। कई बार गॉड सामने आएंगे और अपने हिसाब से अपने बंदे लोग को यहाँ पे देंगे, उन बंदे लोग को गॉड एनवॉय बोला जाता है। और ऐसे जो बंदे रहते हैं गॉड एनवॉय कर लो या गॉड एजेंट यहाँ पे कह लो। हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको गॉड द्वारा पावर मिली है, लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस अच्छे लोगों को नहीं मिली है, हमेशा बुरे लोग को मिली है। वो लोग हमेशा यही कहते हैं हमारे इविल गॉड ने हमको ये फॉरबिडन यूज की पावर यहाँ पे दी है। तो चलो यार मिखेल ने तुमको ये पावर यहाँ पे दी है, तो ज़रा बताओगे तुम किसके साइड हो, अच्छे आदमी के साइड हो या बुरे लोग को साइड हो। एंड दैट शिट ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मांगा के 3 एपिसोड मैंने टोटल एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। तो बताओ यार तुमको कैसा लगा है, बढ़िया लगा है, सपोर्ट यहाँ पे दिखाओगे तो कंटिन्यू रहेगा, वरना अपनी तो पुरानी बढ़िया सी आदत है छोड़ देने का, तो मैं छोड़ दूंगा। मेरी एक्स ने भी यही किया था। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी है जाओ हमारे में कट्टे से पूछता बता भाई तू किसके साइड है, अच्छे के साइड या बुरे के साइड। मिखेल ने तुझे क्या बोला था, वो भी कहता कुछ भी नहीं। भाई उसने बोला या नहीं बोला, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वो भी कहता हो
तो तुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जहाँ तक कि हमने अनुमान लगाया है, या तो वो न्यूट्रल है, किसी के साइड भी नहीं रहेगा, या तो वो अच्छाई के साथ यहाँ पे रहेगा। चलो कोई बात नहीं यार, क्या लगता है वो क्या कह रहा होगा? ये भी कहता देखो यार, वो कुछ भी बोले कि अच्छे के साथ जा या बुरे के साथ जा, आई फकिंग डोंट केयर, मुझे किसी के साथ भी नहीं जाना, मुझे भाई आराम से नॉर्मली ज़िंदगी यहाँ पे जीना है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो भी कहता रुकना यार, तुम बातें तो नहीं सुनते हो, पहले हमारे बारे में पूरी बातें तो जान लो यार। ये भी कहता ना यार, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारी पिक्चरों में देखा है, तुम किसी को बताओगे फिर उसके पास तो ही मौका बचेगा, या तो ज्वाइन कर वरना जहाँ से मार डालेंगे। ना मुझे ज्वाइन करना है और ना मुझे मरना है। वो भी कहता साली ये पिक्चरों की माँ की आँख, भाई ये पिक्चरें मत देखा कर, एस्मेटिक्स की वीडियो देखा कर, वो सबसे ज़्यादा सही होता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी अगर तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन बताया तो मुझे मारोगे नहीं और नहीं मुझे फोर्स करोगे? वो भी कहता है या नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब दुनिया में वो ड्रैगन अपीयर हुआ था जिसके बारे में मैंने बोला, वो सबसे पहला गॉड यहाँ पे था, तो हम सब ने उसका जो न्यूज़ है उसको अच्छे से छुपा लिया। और उसके बाद हमारे दुनिया में एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्पेशल बंदे आने लगे, वही जिनके पास फॉरबिडन यून यानी स्पेशल पावर होता है। तो हमने उस सारे बंदों को लेकर एक टीम बनाया और वही टीम आगे चल के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। और वो टीम के जो लोग हैं ना उनको नाइट वॉचर बोला जाता है, और मैं भी एक नाइट वॉचर यहाँ पर हूँ। और हमारा काम है भाई ऐसे जो गॉड्स डेमोन मॉन्स्टर्स हो गए ना, उनको मार के इंसानों की प्रोटेक्शन करना, इंसानों की प्रोटेक्शन करना। सुपर हीरो ये कितना कूल है ना बेटे, ज्वाइन करेगा? वो भी कहता ना मैं नहीं करूंगा। वो भी कहता मगर क्यों यार? वो भी कहता मेरी एक आंटी है प्लस उनका एक बेटा यहाँ पर है, 10 सालों से वो मेरा ध्यान यहाँ पे रख ली है, जबकि मैं अंधा यहाँ पर हूँ। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ध्यान यहाँ पे रखने का। अगर मैंने उनको छोड़ के ज्वाइन कर लिया और लड़ाई के चक्कर में मर गया, भाई नहीं नहीं भाई, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी है, उनकी प्रोटेक्शन करना है, अपने बड़े भाई को आई मीन छोटे भाई को बड़ा होते हुए देखना है। जो कुछ उन्होंने मेरे पे एहसान किया उस एहसान का बदला चुकाना है। मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। वो भी कहता है यानी तू घर पे रहना चाहता है? सही है यार, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो चला। वो अपने घर पे आता है और जैसे अपने घर पे आता है तो एक छोटा सा सामान पड़ा हुआ था जिसपे जाओ लिखा हुआ था। तो ये भी कहता जाओ, ये तो उस आदमी का था, ये शायद उसका बैच है, ये लगता है गलती से मेरे पास रह गया। बैच के पीछे डायलॉग लिखा था, दुनिया में अंधकार आ जाएगा, सब बुराई के साथ आ जाएंगे, लेकिन हम तो भी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये भी कहता वाह यार वाटर डायलॉग यार, मानना पड़ेगा, तगड़ा सा डायलॉग है, बहुत ज़्यादा तगड़ा डायलॉग यहाँ पर है। बाद में सोने के लिए चल जाता है और सपने के अंदर वही औरत यहाँ पे आती है जिसका इलाज हमारे मेन कैरेक्टर को करना है, उसको ये टास्क यहाँ पे मिल चुका है। मनी मन सोचता है यार ये गॉड यहाँ पर है ग्रीक माइथोलॉजी की। तो मैंने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की, तो मालूम चला ये जो है ना भाई रात की देवी यहाँ पर है, और जितने भी गॉड आते हैं उनमें से पावरफुल गॉड मानी जाती है। और इसके कई सारे बच्चे यहाँ पर है, लगभग 20 के आसपास, जिसमें से थैनाटोस नाम का भी एक गॉड है जिसको गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, हिप्नो नाम का एक गॉड है जिसको गॉड ऑफ स्लीप बोला जाता है, फिर गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ फेड, गॉड ऑफ मोरल, गॉड ऑफ डेडली फेड, और न जाने कितने सारे 20 के 20 इसके जो बच्चे थे ना वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के गॉड यहाँ पे थे। तो ये अपने बच्चों को बड़े याद करती है, जिसके चक्कर में तो किसी भी चीज़ को अपना बच्चा यहाँ पे समझ लेती है। और ऐसे ही मटके को गले लगा के रो रही थी कि मेरे बेटे टेंशन यहाँ पे ना ले, तेरा बड़ा भाई आ जाएगा। हमारे मेकट के दिमाग में था कि वे यार कब आएगा यार, आई मीन यार इसको मैं कैसे ठीक यहाँ पे करूँ, कौन सा सोल्यूशन हो सकता है, कौन सा सोल्यूशन हो सकता है। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि भाई ये तो एक माँ है ना जिसको अपना बच्चा चाहिए, और इसका इसलिए सदमे में क्योंकि इसको बच्चा मिल नहीं रहा। अगर कोई आदमी मिल गया जो इसका बच्चा बन गया तो शायद ये शांत हो जाएगी, और अभी के लिए यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है सिवाय मेरे। तो यही पास में आता है, गले लगाता है और कहता मम्मी देखो मैं आ गया। तो वो भी हमारे मेकट को बच्चा समझ के गले लगा लेती, कहती मेरे बेटे स्वागत है तुम्हारा। सिस्टम भी कहता बधाई हो, 3% आपने उसका दिमाग यहाँ पे सही कर दिया। ये भी कहता चलो फाइनली 3% यहाँ पे पूरा हो गया। फिर वही सिस्टम कहता है कि आपने कर दिया तो हम बदले में आपको भाई कुछ देना चाहेंगे, उसके लिए आपको स्पिन मारना पड़ेगा। तो ये स्पिन मार देता है। तो जैसे स्पिन मारता है ना तो बहुत सारी चीजें थी स्पिन के ऑप्शन के अंदर, जिसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन क्या होता है हमको मालूम है। तो हमारे मेक कटर को डाउट होता है कि एक सेकंड ये कैसा एबिलिटी है यार, कि ये तो मुझे नहीं ना देगा, इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा। तो वो नहीं मिलता, ये कुछ अलग आइटम इसको मिलता है जिसका नाम था स्टेरिंग नाइट डांसर। तो ये भी कहता है ये भी सुनने से अजीब है लेकिन और रिप्रोडक्शन से तो बढ़िया है ना। माँ भी कहती है सुनो यार मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ये लो, और यही देती है स्टेरी नाइट डांसर जो एबिलिटी इसको मिली थी। तो जैसे हमारे मेकट को मिलती है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि वेल मेरा पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। हाँ यार मेरा पावर वाकई में बढ़ चुका है, अब मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन यहाँ पे बन चुका हूँ, यानी पहले से ज्यादा पावर आ चुकी है। तब तो मैं प्रोटेक्शन कर पाऊंगा, आसानी से प्रोटेक्शन
यहाँ पे कर पाऊंगा। बाद में वो कुछ तो निकाल के देती है और कहती सुनो यार तुम्हारे छोटे भाइयों को भी बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया है, ये दे देना। तो ऐसा कुछ तो आइटम देती है। तो हमारा मेन कटे जैसे देखता है तो कुछ तो था भाई एक टाइप का दवा, आई डोंट नो उस दवाई को क्या बोला जाता है, बस गॉड लोगों के लिए था। हमारा मेन कटा उसको रख देता है और कहता रुको यार मैं यूँ आया, इतना बोल के वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के डाउट में आ जाता है। आई डोंट नो वो क्या आइटम था, शायद वो आइटम को लेकर, क्योंकि मुझे इस आइटम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है। अब वो सुबह हो जाती है, जग जाता है, कहता चलो यार फाइनली आज जो नींद आई ना बड़ी नींद थी, अच्छी नींद थी। तो आंटी दिखाई देती है जो जा रही थी काम पर, फैक्ट्री में काम करती थी। तो ये भी कहता आंटी तुसी जा रही हो, वो भी कहती है सस्सी जा रही है, थोड़ा सा काम ज़्यादा यहाँ पर है, तुम अपने छोटे भाई के साथ खाना यहाँ पे खा लेना। अब इसको सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देने लगा है। तो ये भी फाइनली आंटी को रोकता है और कहता आंटी सुनो ना। तो वो भी कहती है बोलो क्या हुआ। ये भी कहता आंटी अब मुझे दिखने लगा, अब मैं देख सकता हूँ। तो वो भी कहती ओ माय गॉड तुमको दिखने लगा, ओ मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु, कितना सही बात है ना। वो भी कहता यार बड़ा सही यहाँ पर है, पूरा परिवार खुश यहाँ पे था। फिर ये अपने क्या बोलते घर के अंदर यहाँ पे आते हैं, घर के अंदर बोल रहा हूँ यार, स्कूल में आते हैं। स्कूल में भी सही लड़के कहती हो यार तुम्हारी आंखें वापस आ गई, तुम कितने हैंडसम हो, ये हो वो हो। यार ऐसे कैसे यार अचानक से तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। ये भी कहता यार डॉक्टर ने पहले ही बोला था तुम्हारी आंखें ठीक हो रही है, बस अच्छे से मेंटेनेंस करना। मैंने मेंटेनेंस किया और ठीक हो गया। और याद है ना भाई जब ये स्कूल से आ रहा था तो मॉन्स्टर का अटैक हुआ था, तो मैंने बोला इसके दोस्त मारे गए थे। तो 3 लोग थे, जो लड़की थी ना लड़की मारी गई थी, दोनों लड़के जिंदा थे, वो दोनों आगे बेसिकली भाग गए थे। तो ये दोनों कहते सॉरी यार अचानक से हम डर गए, हम छोड़ के भाग गए, तुम भले ही बच गए लेकिन बेचारी को लड़की मर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी की कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं है, मैं तुमको ब्लेम नहीं करता, वो टाइम ही ऐसा था, अचानक से मॉन्स्टर आएगा तो डर के हमारे कोई भी भागेगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे बदले होता तो मैं भी बहुत दूर यहाँ पे भागता। वो भी कहता कि ठीक है, तुम्हारे घर पे आया था क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो वो भी कहता आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो दोनों में से एक लड़का कहता मेरे घर पे आया था और मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा तो मैं तो ज्वाइन करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज्वाइन करेगा। वो भी कहता यस, एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन के मासूम लोग की प्रोटेक्शन करना। यार ये कितनी सही बात है यार, सुपर हीरो वाली फीलिंग मुझे आ रही है, मैं तो करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन याद रख ले तू मिशन पर है, अचानक से तेरी मौत हो गई, तेरे मम्मी पापा तेरे परिवार वाले को पता भी नहीं चलेगा और तू अकेला रह जाएगा। वो भी कहता भाई ऐसी सीरियस बातें बोल के फटा मत मेरी। फिर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे आता है, जैसे अपने घर पे आता है उस जाओ नाम का आदमी घर पे ही बैठा हुआ था। तो ये भी कहता साले तू यहाँ पे कैसे आया, भाई तुझे मेरा लोकेशन कैसे पता चला। तो वो जो बैच था हमारे मेन कट्टे के पास, उसको लगा था शायद जाओ का गलती से छूट गया होगा, वो जानबूझ के उसने छोड़ा। तो उसी बैच के अंदर वो क्या बोलते भाई लोकेशन फाइंडर यहाँ पे था। तो वो भी कहता यार मैंने बोला ना मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। वो भी कहता मत कर ज्वाइन, मैं पैसे लेकर आया हूँ तेरे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे मेरे लिए क्यों। वो भी कहता बताता हूँ भाई, सिगरेट पी सकता हूँ क्या, तुझे कोई दिक्कत है। वो भी कहता हाँ साले दिक्कत है, निकल यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ओजाओ आ जाता है और हमारे मेन कट्टा को पैसे देता है कि भाई तेरे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों। वो अपनी कहानी बताने लग जाता है कि जो मेरे पापा यहाँ पे थे ना, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पे था मारे गए थे। मेरी मम्मी भाई दिन रात बेचारी काम यहाँ पे करती थी मुझे पाल पोस के यहाँ पे बड़ा करने के लिए। मैं पढ़ाई लिखाई करता था लेकिन पढ़ाई लिखाई से एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को मौका यहाँ पे मिला ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया अपना घर। तो मुझे याद है जब मैं जा रहा था तब मेरी माँ यहाँ पे रो रही थी। मुझे मन किया कि भाई छोड़ दूँ ये सब, माँ के पास वापस यहाँ पे चल जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने ठान लिया कि मैं ज्वाइन करूँगा और ज्वाइन करके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा और इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा जिससे बहुत ज़्यादा पैसे दौलत शोहरत इज्जत यहाँ पे कमा पाऊँ और वापस अपनी माँ के पास जाऊँ जब मैं थोड़ा ये रिटायरमेंट ले लूँ और रिटायरमेंट लेकर अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जीऊँ। तो मैंने मिलिट्री ज्वाइन किया था। मिलिट्री में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, सुपर कूल था। तो मुझे नाइट वॉचर का भी मेंबर बनने का मौका मिला। लेकिन एट द एंड जब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजरा, मेरी माँ वैसे भी अकेले पहले से थी और ज़्यादा अकेली हो गई, तो धीरे धीरे बीमारी यहाँ पे रहने लगी और वो मर भी गई। जो मेरा सपना था उनके लिए बड़ा सा घर बाई करता, सब कुछ ला के देता, उनके साथ अपनी बाकी ज़िंदगी काटता, वो सपना कहीं ना कहीं मेरा सपना ही रह गया, मौका मुझे कभी मिला भी नहीं। लेकिन तूने जो फैसला यहाँ पे लिया अपनी आंटी अपने कज़न के साथ रहने का, माँ कसम बड़ा सही है। अब मुझे पछतावा होता है कि शायद उस समय भी मैं अपनी माँ के साथ ही गाँव में रहने के बारे में सोचता तो ज़्यादा सही था। चलो कोई बात नहीं, ये
पैसे ले ले, इससे अपने कज़न और अपने आंटी को कुछ बढ़िया सा घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, ड्रेस ला के दे देना। तो ये भी कहता ना, ना भैया मेरे पैसे नहीं है, ना मैं लूँगा ना मेरी आंटी यहाँ पे लेगी, तुम सब सोल्जर्स हो जो देश के लिए लड़ते हो, यानी ये पैसे तुमसे बिलोंग करते हैं यार, हम मेहनत का खाते हैं ना कि किसी का भीख दिया होगा। और अब मैं अंधा नहीं हूँ, अब मुझे दिखने लगा है, अब मैं कोई बढ़िया सा काम करके सबका पेट यहाँ पे पाल सकता हूँ। वो भी कहता वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है, बढ़िया है, चल भाई यार। वो निकल जाता है, जाने से पहले ये भी कहता है मेरी ओर से दुआ है कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मेरी ओर से भी। वो अलग हो जाते हैं, जैसे अलग होके वो लड़का वहाँ से निकलता है ना, तो लड़का मतलब आदमी जाओ तो उसको खबर आती है हेलो हेलो जाओ इमरजेंसी है। तो ये भी कहता है क्या इमरजेंसी है, कोई भूत? तो बोला जाता है यस यस, एक एरिया में एक अजीब सा मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हो चुका है, बेचारी होंगी सब लड़ने के लिए यहाँ पे गई है, तुम भी जल्दी से जाओ। वो भी कहता कि ठीक है मैं आया, जितने भी वो एरिया में सिटी के लोग हैं ना सबको जल्दी से वहाँ से भगाओ। तो एक सेकंड, तुमने ये भी बोला ना होंग ये लड़ाई करी है भाई, उसको तो चोट लगा था ना। तो बोला जाता है कि हाँ यार लेकिन तो भी वो बंदी हार मानने को तैयार नहीं है, लड़ने का मन है। चलो चलो जो भी इंसान है जल्दी से दूर यहाँ पे जाओ। तो जितना हो सके उतना इंसानों को दूर यहाँ पे किया जाता है। और ये आदमी भी देखता है कि शिट यार उस एरिया में तो लोग बहुत सारे यहाँ पर है यार, जल्दी से हमको हटाना पड़ेगा वरना अचानक से अटैक हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो वैसा ही होता है, अचानक से अटैक हो जाता है, कई सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये भी देखता है शिट यार अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा हम तो ज़्यादा लोग को यहाँ पे भगा ही नहीं पाएंगे, यार मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। और वो निकल जाता है, दूसरे एरिया में निकल जाता है, क्योंकि यार 2-3 एरिया में आए थे ना, तो जिस एरिया में अटैक हो चुका था वहाँ पे बाकी बंदे अब देखेंगे, वहाँ पे जाके फायदा नहीं, लेकिन जिस एरिया में नहीं हुआ है उस एरिया में जाके हम रोक सकते हैं ताकि उस एरिया के जो लोग हैं ना उनको एटलीस्ट नुकसान यहाँ पे ना पहुंचे। और ये हमारे मेक कटर का ही एरिया था, तो ये उस एरिया के अंदर मालूम है क्या, एक कोई डिवाइस यहाँ पे था या शायद कोई एबिलिटी थी, वो लगा देता है। इस एबिलिटी द्वारा अंदर साइड जो कुछ भी हो, बाहर साइड के जो लोग हैं ना उनको दिखेगा ना उनको असर यहाँ पे पड़ेगा। अगर बाहर कोई सुपर हीरो या कोई स्पेशल पावर वाला है ना उसको पता खाली चलेगा, नॉर्मल लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसने अरेंज यहाँ पे कर दिया था कि चलो यार अब उस मॉन्स्टर का यहाँ पे इंतजार है, और मुझे मालूम है मॉन्स्टर तो सामने है, जल्दी से आजा मैंने तुझे देख लिया है। तो वो मॉन्स्टर आता है लेकिन सामने से नहीं पीछे से आता है, लेकिन इसको आइडिया लग जाता है कि साले पीछे से आता है ये ले, तो ये पीछे भी अटैक कर देता है और उनकी लड़ाई वैसी स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोला ना हमारे मेक कटर के पास का एरिया है, तो हमारा मेक कटर अपने घर में खाना खा रहा था, तभी हमारे मेक कटर को आइडिया लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। तो आंटी भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो, वो भी कहता कुछ भी नहीं सोच रहा, ये लो ये जो मीट है ना मेरे छोटे भाई को दे दो। तो वो भी कहता शुक्रिया, गप 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 गप। आंटी भी कहती बस कर यार ऐसा गंदे तरीके से मत खाया कर। हमारे मेक कटर को और भी ज्यादा गड़बड़ लगने लग जाता है। तो आंटी भी कहती क्या हुआ क्या इधर उधर देखने लग जाते हो। वो भी कहता आंटी अरे बिल्ली किधर है अपनी। तो वो भी कहती बालकनी में। तो ये बालकनी में आता चेक करने के लिए, तो हमारे मेक कटर को दिख जाता है कि भाई मेरे घर के कुछ ही दूर में ऐसी ऐसी लड़ाई हो रही है। तो ये भी कहता आंटी आराम से एंजॉय करो, मैं 2 मिनट में आया। बैटल की ओर आते हैं जहाँ पे वो आदमी सिगरेट निकाल के पीता है और कहता हो भाई तू तो कसम से बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं कोई सुपर ह्यूमन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तुम्हारे साथ लड़ने में मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, आ जा बेटे। तो जो मॉन्स्टर था अटैक कर देता है, हमारा ये आदमी ये भी अटैक करता है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होती है। लेकिन जाओ भाई वो कमज़ोर यहाँ पे पड़ रहा है यार, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊँगा और इसको कभी मार भी नहीं पाऊँगा। उसको दूर ढकेलता और खुद भी दूर आ जाता और कहता बाप रे बहुत पावर है तुम्हारे पास, ज़्यादा पावर होना अच्छी बात होती है ना, काश यार मेरे पास भी ज़्यादा पावर होती। तभी वो आदमी कुछ तो ऐसा करता है, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है शिट यार इसने किसी टाइप का फॉरबिडन रियून अपीयर यहाँ पे किया है जो 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 मेरे को तकलीफ यहाँ पे देगा। ओ नो यार ये कौन सी मुसीबत में यहाँ पे पड़ गया। हाँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है, काफ़ी मारा जाता है। अब ये समझ जाता है कि अगर ऐसे चलता रहा भाई लिटरली कुछ घंटा छोड़ो मैं कुछ मिनट का ही मेहमान यहाँ पर हुआ, मैं मर जाऊँगा, मुझे नहीं मरना भाई, मुझे ऐसे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे लड़ना है मुझे लड़ना है मुझे लड़ना है। तो लिटरली अपने अंदर मोटिवेशन लाता है और ये वापस से लड़ने लग जाता है। पहले ये डिसएडवांटेज में था लेकिन अब धीरे 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 थोड़ा सा एडवांटेज इसको यहाँ पे आ रहा था। नोटिस करता बाप रे मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, तूने तो ऑलमोस्ट मेरी बैंड यहाँ पे बजा दी, लेकिन तो भी मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो मारता है और मारता है, काफ़ी यहाँ पे मारता है, लेकिन इसको भी लगती है काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है जाओ, क्योंकि उसके मुकाबले बड़ा कमज़ोर यहाँ पे था और एंड में इतनी बड़ी चोट लग जाती है कि भाई देख सकते हैं बॉडी से हर जगह से खून निकलता है और ये गिरने वाला था। तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये मिलिट्री का मेंबर बना था तो इसने बवाल मचा दिया था और ये नाइट वॉचर का भी मेंबर बन गया था बाद में। लेकिन नाइट वॉचर उन लोग का टीम है जहाँ पे सुपर पावर वाले लोग रहते हैं, तू सुपर पावर, हाँ तेरे पास तो पावर ही नहीं है, तू बहुत ही ज़्यादा छोटा नाइट वॉचर यहाँ पर है, ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा मेरे को तिरस्कार किया गया था। लेकिन अब टाइम आ चुका है जब
जब मैं दिखाऊं मैं कितना कमाल का हूँ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो बाहर साइड स्पेस के बाहर से आवाज लगाता है कि कौन के बच्चे चल क्या रहा है, भाई अंदर मुझे आने दे, भाई जाओ आने दे अंदर मुझे आने दे। तो वो भी कहता साले तू इधर क्या कर रहा है, तुझे अपनी आंटी के साथ डिनर करना था ना। वो भी कहता भाई मैं कुछ भी करूँ तुझे उससे क्या, भाई बाकियों को तू नहीं दिख रहा होगा, बाकियों को तू नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है, मुझे लड़ने दे तेरे साथ मिलके। वो भी कहता नहीं अंदर जो भी डेमोन या भूत है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तू जा वापस या तू जा। वो भी कहता नहीं यार मुझे लड़ना है तेरे साथ। वो भी कहता मैंने बोला ना जा यहाँ से, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मैं हूं ना भाई, मैं लड़ाई करता हूँ। तो हमारा मेक कट्टर जबरदस्ती तोड़ के आना चाहता है कि नहीं यार मैं नहीं चाहता तू मेरे पे एहसान करे, मुझे मालूम है जानबूझ के मेरे एरिया के लोगों को चोट ना पहुंचे, स्पेशली मेरे को चोट ना पहुंचे, इसके लिए तू स्पेशली लड़ाई कर रहा है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता मेरे लिए कोई अपनी जान की बाजी लगा के लड़ाई करे। वो भी कहता है तेरे लिए खाली नहीं है, ये सबके लिए यहाँ पर है, मेरी जान निकल जाएगी लेकिन मैं तो भी लड़ने को तैयार हूँ। तो वो भी कहता नहीं मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन भाई हमारा मेक कट्टर पूरा दम लगा देता है, टूटता ही नहीं। तो बेचारा बस बाहर साइड यहाँ पे सैड खड़ा है। तो जाओ को लगता है एक सेकंड, लगता है चला गया क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब जो आखिरी ट्रम्प कार्ड मेरे पास बचा है ना, मुझे वो यूज़ करना चाहिए। उसका जो पेंडेड या टोकन यहाँ पे कह लो, उसमें एक स्पेशल फॉरबिडन यून की पावर यहाँ पे थी, जो इसने सोचा था कि मैं तभी यूज़ करूँगा जब बहुत ज़्यादा बड़ा मुसीबत आ जाए, और ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुसीबत है। तो ओब्लेरेट मून उसे क्या बोलते भाई स्पेशल अटैक का नाम था, जो देख सकते कुछ ऐसा यहाँ पे था, एक्टिवेट कर लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जाओ अपना जो ट्रम्प कार्ड है ना वो एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक टाइप का यानी अटैक था, और देख सकते हो कुछ ऐसा अटैक यहाँ पे था और वो करने को तैयार यहाँ पे था। तो वो जो लड़ाई है उनके बीच में चलती है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे चलती है, क्योंकि अब दोनों का पावर इन ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। जाओ तो पूरा एकदम एटीट्यूड में ये दैट्स माय फकिंग पावर, यार आजा बेटे, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। लेकिन मैंने बोला ना भाई वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, फॉरबिडन पावर एक्टिवेट करने के बावजूद भी इसको चोट लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानता, लगा पड़ा है लगा पड़ा है लगा पड़ा है। मैं उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि भाई कौन किसको क्या मारता है, कैसे मारता है, कितनी चोट लगती है, बस इतना ही बता देना चाहूंगा कि दोनों का मुकाबला बराबर टक्कर में चालू है। उसको भी चोट लगता है और जाओ को भी चोट यहाँ पे लगता है। तो ऐसे ही चल रहा था, तो अचानक से वो भी कहता बाप रे हाय 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 हाय, हम दोनों की हालत बड़ी ख़राब यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन यार मैं मर जाऊंगा। लगता तो नहीं है कि मैं ज़िंदा बचने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले तुझे तो मार के यहाँ पे मरूंगा, इतना तो मैंने ठान लिया है। उतने में हमारा मेक कटर गया नहीं था, वो सही सलामत था, जो अंदर साइड आ भी जाता है। तो वो भी कहता कैसे भाई तू अंदर आया तो आया कैसे। हमारा मेक कटर कहता बस ऐसे ही, मैंने घूर के देखा और ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। मनी मन सोचता घंटा, अरे याद है जो मेरे को एबिलिटी मिली थी उस माँ द्वारा, वही गॉडेस द्वारा, तो मैंने वही एबिलिटी यूज़ की और जैसे मैंने खोला तो भाई वाह यार खुल यहाँ पे गया। चलो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई करना है। वो भी कहता मगर कैसे लड़ाई करेगा भाई, तू नहीं कर सकता, इसके लिए पीछे हट जा पीछे हट जा। हमारा मेक कटर उतने में जैसे जाओ को देखता है भाई बड़ी चोट लगी हुई है। तो वो भी कहता है नो बस एक अटैक और फिर इसका खेल खत्म, हालांकि मेरा भी खत्म हो जाएगा लेकिन चलेगा, तू बस दूर से यहाँ पे देखते रहे कि कैसा अटैक यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं अपना सबसे कूल अटैक करने वाला हूँ, ये लोग कूल का बना दिया मैंने फुल, इसकी माँ की साकी ना की। हाँ तो भाई फाइनल अटैक करके जान निकाल लेता है उस मॉन्स्टर का, लेकिन खुद भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और लेकिन तो भी खुश यहाँ पे था, देखा मार दिया मैंने। हमारा मेक कट्टर भी कहता लेकिन खुद की बैंड बच गई, वो क्या। वो भी कहता चलता है यार, जिस दिन मैंने मिलिट्री ज्वाइन किया था मुझे उसी दिन आइडिया लग चुका था कि एक ना एक दिन ऐसा तो आएगा जब मैं कुत्ते की मौत मरूंगा। और साला ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। बारिश हो रही है, ये बारिश में भी सिगरेट जला के पी लेता है और कहता वो ये है तूने देखा भाई मैंने मारा। तो वो भी कहता यस मैंने देखा तुमने कैसे मारा। वो भी कहता बताओ यार कैसा लगा, कूल लगा क्या कूल। हमारा मेक कट्टर भी कहता यस कूल तो था, लेकिन यार तुम बोलो मत यार, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास है। लेकिन क्या उतने में खत्म, मर जाता है वो। हमारा मेक कट्टर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और कहता भाई तुमने हमारे लिए अपनी जान गंवाई और तुम्हारा ये जो जान है ना मैं जाहिर बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तुमने क्या बोला था कि मुझे मरने से डर लगता है, इसके लिए मैं ज्वाइन यहाँ पे नहीं करना। भाई नहीं मुझे मरने से डर लगता, मैं एक असाइलम के अंदर था, अंधेरे कमरे के अंदर, जहाँ मैंने कई बार अपनी जान निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय आंटी मेरे पास आई जो मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके गई, जीने का मुझे रास्ता यहाँ पे दिखाया। सोचो तो वैसे मैं अपनी जान निकालने के बारे में सोचूं बिल्कुल भी ना, बस हमेशा मुझे एहसान का बदला चुकाने का मन करता है। आंटी ने मेरी जान बचाई तो मैं आंटी का बदला चुकाने के लिए मैं मरना नहीं चाहता, और आज तूने मेरे लिए अपनी जान गंवाई तो मैं तेरे
एहसान का बदला भी चुकाऊंगा। और वो मॉन्स्टर मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा यहाँ पे था। तो हमारा मेन कटर वो ये कुछ तो वेपन यहाँ पे था उठा लेता है और जो एबिलिटी उसको मिली थी उसके द्वारा भाई ये मॉन्स्टर पे अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। हाँ काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई होती है लेकिन उतना डिटेल में मैं नहीं समझाने वाला, बस ऐसा समझो लड़ाई खत्म और इसने उसको जान से यहाँ पे मार दिया था। कहता भी चलो मैंने मार यहाँ पे दिया, उसका बदला भी पूरा ले लिया और टेंशन ना लो, तुम्हारी डेड बॉडी को भी ऐसे सड़ने नहीं दूंगा, इसको भी है ना क्या बोलते हैं भाई श्रद्धांजलि दिला के रहूंगा। तो धीरे 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 लेके जाता है, उतने में वाकी नाइट वॉचर से नाम वो भी आते हैं और कहते हैं एक सेकंड मिस्टर जाओ मिस्टर जाओ मिस्टर जाओ मारे गए। वो भी कहता यस मारे गए, नहीं बचा पाया मैं, मारे जा चुके हैं। वही आंटी की ओर उसके बेटे की ओर आते हैं तो बेटा भी कहता मम्मी क्या हुआ, खा गए को नहीं रहे। तो वो भी कहती यार तुम्हारा बड़ा भैया गया अभी तक वापस क्यों नहीं आया, बाहर बारिश भी हो रही है। तो ये भी कहता टेंशन ना लो यार, कुछ काम होगा तो गए होंगे, अब आ जाएंगे, वो छोटे बच्चे नहीं है। तो आंटी भी कहती यार हम लोग अपना खाना खाने पर ध्यान देते हैं, वो कोई छोटा बच्चा तो सच्ची में यहाँ पे नहीं है। तो जो भी था भाई डेड बॉडी अच्छे से श्रद्धांजलि दी जाती है। हमारे मेन कट्टे को भी थोड़ा हॉस्पिटल में लाया जाता है क्योंकि उसको चोट वोट लगी थी, इलाज करवा के पूछा जाता है कि भाई तूने ला के दिया ना। वो भी कहता है यस मैंने डेड बॉडी आपको ला के यहाँ पे दी। तो बोला जाता है बढ़िया यार तूने कैसे यहाँ पे किया। तो ये भी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस देखा बैटल करते हुए, उन्होंने लिटरली खुद ही बैटल किया, खुद ही उसको मारा, मैं तो बस एंड में उनकी डेड बॉडी लेकर आया। तो एक आदमी यहाँ पे था को लीडर नाइट वॉचर की टीम का, वो भी कहता ओके ठीक है। तो पहले मुझे ये बता उसने स्पेस तैयार कर लिया था जिसके अंदर कोई और जा ही नहीं सकता, फिर तू कैसे गया। तो ये भी कहता बस मैंने ऐसे घूर के देखा और ऑटोमेटिक है ना ओपन यहाँ पर हो गया। तो वो भी कहता बैटल में क्या क्या हुआ था डिटेल में समझाओगे। तो ये डिटेल में समझाता है कि बैटल में पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ और एंड में उन्होंने कोई ऐसा यूज़ किया। तो ये भी कहता है एक सेकंड एंड में उन्होंने क्या यूज़ किया, कहीं ऐसा तो नहीं है फॉरबिडन यून उन्होंने यूज़ किया लेकिन उनके पास तो था ही नहीं। तो को लीडर भी कहता है अरे यार एक उसके पास था जो कि बोल सकते हो उनका ट्रम्प कार्ड था एंड टाइम पे यूज़ करने वाला, और बेटर मून जिसको बोला जाता है। ये लोग कहते वाट माँ कसम यार अच्छी बात है। लड़की कहती यार लेकिन मैं कभी उनको समझ ही नहीं पाई, बड़े सही आदमी हुआ करते थे। वो भी कहते यस बड़े सही आदमी हुआ करते थे, तो हम उनका जो भी है ना बेकार जाने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन दुखी थे, सबके सब दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी यहाँ पे थे। तो बोला भी जाता छोड़ो यार उनको जाना तो जा चुके हैं, हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। वो शियंग मेरा नाम है और मैं को लीडर हूँ अपने नाइट वॉचर टीम का, तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। जो लड़की थी वो भी कहती होंगिन मेरी नाम है और मैं भी टीम की एक इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ। दूसरा लड़का कहता वेन क्यों मेरा नाम है, मैं एक सपोर्ट विंग यहाँ पर हूँ टीम का। लड़की एक थी शीशयो मेरा नाम है, मैं भी टीम की मेंबर हूँ। लड़का था लिंग शुआंग, मैं भी टीम का मेंबर हूँ। एक और बंदा यहाँ पे था वो भी अपना नाम बोलता है, आई डोंट नो उसका क्या नाम था, और कहता भाई सुनो तुमको भी ज्वाइन करना है क्या, अगर तुमको ज्वाइन यहाँ पे करना है तो बोलो हम ज्वाइन करवा देंगे बिना किसी प्रॉब्लम का। तो वो भी कहता यस मुझे ज्वाइन यहाँ पे करना है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान गंवाई है, मेरे पे एहसान किया है और मुझे एहसान का बदला हमेशा चुकाने का मन करता है। मैं 10 साल बाद छोड़ दूंगा। तो बोला भी जाता 10 साल बाद छोड़ देगा, यहाँ पे ज्वाइन तो अपनी मर्जी से होते हैं ले निकल अपनी मर्जी से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सकते हैं। तो ये भी कहता मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मैंने तो अभी ज्वाइन करना है, ये मैंने यहाँ पे ठान लिया है। वो भी कहता चलो बढ़िया यार, तो ये लो एप्लीकेशन, तुम्हें एप्लीकेशन साइन करना है। और ऐसा मत सोचो कि भाई ज्वाइन हो जाएगा तो ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, मिलिट्री जैसे ही है, मिलिट्री में जैसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना वैसे तुमको भी यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं समझे। तो वो भी कहता है यार मैं समझ गया, मुझे भी तो ट्रेनिंग चाहिए था। ये भी बोला जाता है कि तुमको ना खाना दिया जाएगा ना तुमको घर दिया जाएगा। ये भी कहता वाट, तो भाई मैं जिंदा कैसे रहूँगा, खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर तो चाहिए ना। होंगी नाम की जो लड़की थी ना वो भी कहती टेंशन न लो, जब तक तुम्हें अपना खुद नहीं मिल जाता तो मेरे घर पे रह लेना, बहुत ही बड़ा है मेरा घर और साथ ही में तुमको खाना पीना तो भाई मैं दे दूंगी अपनी ओर से। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दूसरा टीममेट भी कहता चलो बढ़िया है, मुझे इसके साथ अकेले में बात करनी है। तुम्हारे मेन कट्टे के साथ अकेले में आता है और कहता भाई सुन ना एक छोटा सा एहसान का बदला चुकाएगा। वो भी कहता कैसा, वो भी कहता भाई मुझे भी अपने साथ आने देना हॉर्नगिन के एरिया में, भाई मुझे भी उसके साथ एक रात गुजारनी, आई मीन उसके साथ रहना है। तो ये भी कहता वाट का बोला तुमने। वो भी कहता मैंने क्या बोला है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि भाई बधाई हो यार तूने ज्वाइन कर लिया, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हमारा मेन कट्टा समझ जाते कि नहीं शायद हॉर्नगिन को लाइक करता है, साला बड़ा आया। अरे उससे मुझे याद आया तुम बस 6 लोग हो यार, इतने बड़े टीम में बस 6 लोग है। वो भी कहता वाह यार तुमको आते इतनी सारी बातें यहाँ पे जानना है। वो भी कहता ऑफ कोर्स यार मैं भी एक मेंबर बन चुका हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे जानना तो पड़ेगा ना। वो भी कहता यार हम लोग मिलिट्री जैसे हैं लेकिन मिलिट्री से बहुत ज़्यादा अलग यहाँ पर है,
तुमको विश्वास नहीं होता, देखो यार बाई चांस कोई कांड यहाँ पर हुआ है तो कांड मालूम है क्या होगा, पहले जाएगा मिलिट्री के पास, फिर वो लोग चेक करेंगे, फिर जाके अपने बंदे भेजेंगे, फिर बंदे जाएंगे, ये सब में 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाएगा। और इतने में क्या होगा तुमको मालूम है ना, वो भी कहते यस, इतने में सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे। वो भी कहते यस, इसके लिए हमें जो 6 लोग हैं ना, सिटी के 6 इंपॉर्टेंट एरिया के समझो इंचार्ज है, और वहाँ पे जैसे कांड होगा हम डायरेक्ट जाके हेल्प करेंगे। जब तक मिलिट्री को खबर नहीं मिल जाता, जब तक मिलिट्री वाले कुछ करते नहीं, हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए भाई हम लोग क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।